तो इस कहानी की शुरुआत नौरा नाम के एक बच्ची से होती है जिसे उसके पिता एक कहानी सुना रहे थे। उनकी ये कहानी मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले बड़े बड़े ट्रोल्स की थी, पर ये जीव मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुदरत का ही एक हिस्सा थे जिनका दिल मिट्टी से और शरीर पत्थरों से बना हुआ था और उन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता था। कई सालों तक इंसान और ट्रोल एक साथ ही रहते थे, लेकिन फिर यूरोप में एक नया शासन शुरू हुआ जिसमें सेंट ओलाफ को दुनिया भर में ईसाई धर्म को फैलाने का काम सौंपा गया और उन्होंने दुनिया के कोने कोने से ट्रोल्स को ढूंढकर सूरज की रोशनी में लाकर उन्हें पत्थर बना दिया। इस कत्लेआम के दौरान ओलाफ और उसके साथियों के हाथ में तलवार के साथ साथ बाइबल भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से ट्रोल ईसाई धर्म के क्रॉस के निशान से डरने लगे। तब ये सब सुनने के बाद नोरा ने अपने पिता से पूछा कि सेंट ओलाफ इतने बुरे इंसान क्यों थे? ट्रोल्स तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, तो फिर किसी ने उनकी मदद क्यों नहीं की? जिस पर नोरा के पिता ने कहा कि उस वक्त ट्रोल्स की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। पर तभी उन दोनों बाप बेटी की इस बातचीत के दौरान अचानक नोरा की माँ वहाँ आ गई और उन्होंने एक प्यारी सी लोरी सुनाते हुए नोरा को सुला दिया। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 30 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ नोरा अब अपने माता पिता की मौत के बाद नॉर्वे की बर्फीली वादियों में बने एक छोटे से घर में रहती है और नोरा पुरातत्व विभाग की एक प्रोफेसर है। तो ऐसे ही एक दिन नोरा के घर में ताक झाक करने एक अनजान आदमी घुस आया, पर जैसे ही नोरा ने उसे दबोचने के बाद उसे मारने के लिए चाकू निकाला तो वो आदमी नोरा का दोस्त एंड्रियाज निकला। वहाँ एंड्रियाज को नोरा के कमरे में पड़ी किताबों को देखकर समझ आ गया था कि नोरा ने अब भी ट्रोल्स पर रिसर्च करना नहीं छोड़ा है। लेकिन नोरा ने आज एंड्रियाज को अपने घर में अचानक देखकर पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर एंड्रियाज ने नोरा से पूछा, क्या तुम फिर से हमारी मदद करोगी? मैं जानता हूँ तुम सरकार के लिए काम नहीं करती, पर तुम पहले भी मेरे साथ ट्रोल्स के एक प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तब एंड्रियाज की ये बात सुनकर नोरा उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर विमोक पावर स्टेशन की ओर निकल पड़ी, जो कि एक पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, और थोड़ी ही देर में एंड्रियाज नोरा को लेकर वहां पहुंच गया। खैर, अब उस स्टेशन पर पहुंचकर नोरा की मुलाकात प्रोफेसर मोलर और प्रोफेसर वेंगल से हुई, जिन्हें नोरा पहले से ही जानती थी। लेकिन बातों ही बातों में जब वो दोनों प्रोफेसर नोरा को बिल्डिंग के निचले हिस्से में लेकर गए तो वहां का नजारा देखकर नोरा के होश उड़ गए, क्योंकि वहां उसे एक बहुत बड़ा ट्रोल दिखाई दिया जिसे इन लोगों ने जंजीरों से बांधा हुआ था। तब एंड्रियाज और प्रोफेसर ने नोरा को बताया कि इस ट्रोल की खोज आज से 100 साल पहले की गई थी और हमने इसका नाम महाट्रोल रखा है। इसी बीच वहां पर प्रोफेसर मैरियन भी आ गई, जो पिछले 2 साल से इस प्रोजेक्ट की लीडर है। उन सब ने नोरा को बताया कि ये ट्रोल जिंदा तो है, पर जब से हमें मिला है ये एक गहरी नींद में है। हम सब इस ट्रोल पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं और अगर ये कभी नींद से जाकर हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हमने ट्रोल के इर्द गिर्द यूवी लाइट्स लगाई हुई हैं, जो कि इतनी शक्तिशाली हैं कि वो पल भर में ही ट्रोल को पत्थर बना सकती हैं, और इसका डीएनए इंसानों से नहीं बल्कि पेड़ों से मेल खाता है। जिस पर नोरा का कहना था कि ट्रोल मिट्टी और पत्थर से बने हुए होते हैं, इसलिए ये भी हमारी कुदरत का ही एक हिस्सा है। खैर, अब इन सब बातों के बाद वो लोग नोरा को अपने ऑफिस ले आए, जहां नोरा को सिगरेट नाम की एक लड़की मिली, जो कि एंड्रियाज की बीवी है और वो माँ बनने वाली है। जिसके बाद एंड्रियाज ने नोरा को दिखाया कि उन्होंने वहाँ वो हर एक चीज इकट्ठा कर ली थी जो ट्रोल्स के बारे में थी, यहाँ तक कि वहाँ पर सेंट ओलाफ द्वारा ट्रोल्स के लिए बनाए गए कानून का आधा दस्तावेज भी था, जिसे साल 1030 में बनाया गया था, और उस पर लिखा हुआ था कि ट्रोल्स को धरती से बेदखल किया जाता है। इसके साथ ही एंड्रियाज ने कहा कि आज से कुछ साल पहले दोवरा नाम की जगह पर हमें एक ट्रोल मिला था जिसने काफी तबाही मचाई थी, और दूसरा ट्रोल इस वक्त हमारे पास है। हम इस ट्रोल से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके अलावा बाहर और भी ट्रोल्स हैं, ताकि किसी ट्रोल द्वारा की जाने वाली तबाही से बचने का कोई रास्ता निकाला जा सके। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद हम किसी खास नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं, जबकि अब हमें इस प्रोजेक्ट को बंद करने की धमकियां मिल रही हैं। इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जिसकी सोच ट्रोल्स के बारे में पूरी तरह से अलग हो, और वो इंसान तुम हो नोरा। पर नोरा को इसके बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए था, इसलिए वो बाथरूम जाने के बहाने से वहां से निकल गई। लेकिन बाथरूम जाने की बजाय नोरा एक लिफ्ट में सवार होकर उस महाट्रोल के पास चली गई और उस ट्रोल पर हाथ रखकर उसे महसूस करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि नोरा बचपन से ही अपने पिता से ट्रोल्स की कहानियां सुनकर ही बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसे ट्रोल से बहुत लगाव था। लेकिन ये सब करने के बाद जब नोरा वापस जाने लगी तो अचानक वो ट्रोल नींद से जाग उठा। ट्रोल के जागते ही वहाँ के कंप्यूटर में भी अलार्म बजने लग गए थे, जिससे ट्रोल के जागने के बारे में सबको पता चल गया था, जिसे देखकर प्रोफेसर मोलर ने अपनी
टीम से यूवी लाइट्स को तैयार रखने को कहा ताकि अगर ट्रोल हमला करें तो वो लोग उसे पत्थर बना सकें। वहीं होश में आने के बाद जब महा ट्रोल ने खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखा तो उसने गुस्से में आकर जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने उस लिफ्ट को भी अपने एक ही वार से नीचे फेंक दिया जिसके अंदर नोरा थी और इस हादसे में नोरा बाल बाल बची। तब ये सब देखकर प्रोफेसर मोलर ने जल्दी से यूवी लाइट्स को शुरू करने का आदेश दे दिया, जबकि मैरियन का कहना था कि ये ट्रोल बड़ी मुश्किल से होश में आया है इसलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन जब प्रोफेसर मोलर ने उसकी बात नहीं सुनी तो मैरियन ने कॉफी गिराकर उस पूरी मशीन को ही खराब कर दिया। दूसरी ओर महा ट्रोल ने जंजीरों से आजाद होने के बाद वहाँ तबाही मचाना शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। वो लोग भागते हुए इस रिसर्च सेंटर से बाहर जा रहे थे और ट्रोल भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था, जहाँ उसने आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर वेंगल को भी अपने पैर के नीचे कुचलकर मार डाला। तब जैसे तैसे बाकी लोग उस ट्रोल से बचकर रिसर्च सेंटर से बाहर आ गए, पर वो ट्रोल भी उनके पीछे पीछे इस सेंटर से आजाद होकर यहाँ से निकल गया। मगर इस सब के दौरान प्रोफेसर मोलर ट्रोल के पत्थर के उस सैंपल को चुराने में कामयाब हो गए जिसे इस सेंटर में रिसर्च करने के लिए रखा गया था। खैर, अब इस सब के बाद ये सब लोग एक हेलीकॉप्टर के जरिए एयर फोर्स बेस पर आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मेजर क्रिस से हुई जो उन सबको एक मीटिंग में ले आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। इस मीटिंग में मैरियन का कहना था कि ये ट्रोल जो हमारी कैद से निकला है वो हमारी आगे की रिसर्च में बहुत काम आ सकता है और अगर आप हमें बस एक मौका दे दें तो हम उस ट्रोल को काबू करके बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जबकि नोरा का इस पर कहना था कि हम ऐसी कुदरती ताकतों को काबू नहीं कर सकते। तब उन दोनों की इस बहस को देखकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था इस प्रोजेक्ट को करने में बहुत खतरा है और आज जो भी हुआ उससे ये साबित होता है कि मैं बिल्कुल सही था। पर फिलहाल मेरी सबसे बड़ी चिंता नॉर्वे के लोगों की सुरक्षा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस ट्रोल को ढूंढकर जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। भले ही नोरा प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थी, पर वो चाहकर भी उनके इस फैसले को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई और इसी वजह से नोरा को काफी बुरा लग रहा था। मगर जब एंड्रियास ने उसे समझाया कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए तो ये सुनते ही नोरा के दिमाग में उस ट्रोल को बचाने का ख्याल आया, जिसके लिए वो क्रिस को उसे भी इस मिशन पर साथ ले जाने की जिद करने लगी। तब काफी बार कोशिश करने के बाद फाइनली क्रिस नोरा, एंड्रियास और मैरियन को अपने साथ ले जाने के लिए मान तो गया, पर इसके लिए उसकी एक शर्त थी कि नोरा को क्रिस की हर बात माननी होगी। इस मिशन पर जाने से पहले क्रिस ने नोरा और एंड्रियास को वो हेलीकॉप्टर्स दिखाए जिन्हें खास ट्रोल्स को मारने के लिए ही बनाया गया था। उस हेलीकॉप्टर में इतनी शक्तिशाली यूवी लाइट्स लगी हुई थी जो पल भर में ही उस ट्रोल को पत्थर बना सकती थी और उस हेलीकॉप्टर का नाम है सोना। और इस मिशन पर क्रिस के साथ आमिर नाम का उसका एक साथी भी जाने वाला था जो उसके लिए भाई से भी बढ़कर था। तो अब इस सब के बाद एंड्रियास ने अपनी बीवी को बाय बोला और मैरियन भी उनके साथ इस मिशन पर जाने के लिए पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो सब हेलीकॉप्टर्स में बैठकर महा ट्रोल्स को मारने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर नॉर्वे के क्लब के बाहर कुछ लोग बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे, जबकि उस क्लब के अंदर पार्टी चल रही थी। मगर इसी बीच वो क्लब पूरी तरह से हिलने लगा क्योंकि वहां पर वो ट्रोल पहुंच चुका था, जिसने आते ही क्लब की छत तोड़ी और ट्रोल को देखकर डर के मारे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। पर इसके बावजूद ट्रोल ने उन लोगों पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों को पकड़कर खाना भी शुरू कर दिया था। तब इसी दौरान क्रिस भी अपने 2 हेलीकॉप्टर्स लेकर वहां पहुंच गया और उसने आते ही आमिर की मदद से हेलीकॉप्टर्स पर लगी यूवी लाइट्स के जरिए ट्रोल को पत्थर बनाना शुरू कर दिया। पर वो ट्रोल उनकी इस चाल को पल भर में ही समझ गया और इससे बचने के लिए उसने एक खंबा उखाड़कर हेलीकॉप्टर की ओर फेंका, जिससे क्रिस तो किसी तरह से बच निकला, पर आमिर ट्रोल के इस हमले की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसका हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो गया और इस हादसे में आमिर की जान चली गई। तब अपने दोस्त के मरने की वजह से क्रिस को ट्रोल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर नोरा ने क्रिस को समझाते हुए कहा कि गुस्से में कुछ ऐसा मत कर देना जिससे हमें भी अपनी जान गंवानी पड़े। वहीं ट्रोल भी काफी गुस्से से उनके हेलीकॉप्टर की ओर देख रहा था, पर जब उन्होंने ट्रोल पर हमला नहीं किया तो वो भी उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। खैर, इस सब के बाद क्रिस ने अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतारा और अपने साथी आमिर की मौत पर मातम मनाने लगा। वहीं मैरियन का कहना था कि मुझे नहीं पता था ट्रोल इतने बेरहम और खतरनाक होते हैं, जिस पर नोरा का कहना था कि सारे ट्रोल्स ऐसे नहीं होते। पर यह भी सच है, जो ट्रोल हमें 3 साल पहले मिला था ये ट्रोल उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं ऐसे किसी को जानती हूँ जो इस ट्रोल को रोक सकता है। इतना कहकर नोरा एंड्रियास, मैरियन और क्रिस को लेकर वादियों में मौजूद एक गुफा में आ गई, जहाँ क्रिस का कहना था
कि 3 साल पहले फौज इस जगह को पूरी तरह से चेक कर चुकी है, पर उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला था। जबकि उस गुफा में आगे बढ़ते हुए उन्हें शिकार का एक कुआं मिला जिसका जिक्र ट्रोल की कहानियों में मिलता है। उन कहानियों के मुताबिक ओलाफ ने ट्रोल्स के राजा के बच्चे को यहाँ पर बंदी बनाया हुआ था ताकि राजा अपने बच्चे के पीछे पीछे यहाँ खिंचा चलाए। पर नोरा का कहना था कि ट्रोल्स का राजा इस सब से किसी तरह से बचकर आज से 3 साल पहले यहाँ से निकल गया था। लेकिन अगर ये कहानी सच्ची है तो उस राजा के बच्चे के अवशेष आज तक किसी को नहीं मिले। यही सब बताते हुए नोरा उन सबको एक गहरी खाई के पास ले आई, जहां उसने जैसे ही ट्रोल के पत्थर के एक छोटे से टुकड़े को जमीन पर मारकर आवाज की तो अगले ही पल उन सबके सामने एक ट्रोल आ गया जो कि उसी राजा का बेटा था। राजा का ये बच्चा बहुत ही अच्छा और दयालु था और नोरा इसे कुदरत बुलाती है। जिसके बाद नोरा ने सबको बताया कि मैं यहाँ कई बार आई थी, पर शुरुआत में मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि जब तक इस ट्रोल को मुझसे डर लगता रहा ये मेरे सामने नहीं आया। इतना कहकर जैसे ही नोरा ने कुदरत की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो कुदरत भी अपना चेहरा नोरा के पास ले आया। तब नोरा ने कुदरत के चेहरे पर हाथ रख के उसे महसूस करवाया कि उसे इन लोगों से कोई खतरा नहीं है और कुदरत भी उनके मन की भावनाओं को समझ गया था। जबकि नोरा के साथी ये देखकर काफी हैरान हो रहे थे कि नोरा एक ट्रोल को कंट्रोल कर रही है। तब नोरा ने अपने साथियों को कुदरत से मिलवाने के बाद कुदरत से उस महा ट्रोल को पकड़ने के लिए मदद मांगी और कुदरत की मुस्कान भी बता रही थी कि वो नोरा की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो अब इस सब के बाद वो सब लोग उस गुफा से बाहर आ गए, जहां नोरा ने हवा में एक फ्लेयर चलाकर महाट्रोल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और जैसे ही महाट्रोल नोरा के पास आया तो बर्फ में छुपा हुआ कुदरत अचानक महाट्रोल के सामने आकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें अपना गुस्सा छोड़कर शांति से रहना चाहिए। लेकिन महाट्रोल को कुदरत की ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने काफी जोर से जमीन में पैर मारा, जिससे बर्फ में काफी बड़ी दरार आ गई, जिसकी वजह से कुदरत के पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और वो उस बर्फ के नीचे मौजूद बर्फीले पानी में डूब गया। तब कुदरत को ठिकाने लगाने के बाद गुस्से से भरा हुआ महाट्रोल नोरा की ओर बढ़ने लग गया, पर क्रिस जल्दी से नोरा को हेलीकॉप्टर में ले आया और वो लोग यहाँ से जाने लगे। जिसके दौरान महाट्रोल उनके हेलीकॉप्टर के काफी नजदीक आ गया था, पर शायद उनकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो लोग ट्रोल की चपेट में आने से बाल बाल बचे। तो अब इस सब के बाद वो लोग वापस अपने बेस पर पहुंच चुके थे, जहां नोरा कुदरत के साथ हुए इस हादसे की वजह से बहुत दुखी थी। लेकिन इसी दौरान एंड्रियाज और मैरियन ने नोरा को एक नक्शा दिखाते हुए बताया कि महाट्रोल जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है वो रास्ता सीधा उत्तर में मौजूद सेंट ओलाफ की चर्च की ओर जाता है। जिससे हैरान होकर नोरा ने अपनी एक छोटी सी डायरी देखते हुए कहा कि उन दिनों में निदारोज एक राजधानी हुआ करती थी और वहीं से ओलाफ ने पूरे देश पर राज किया था। और ये सब देखकर नोरा को समझ आ गया था कि महाट्रोल सभी ट्रोल्स के साथ हुए उन अत्याचारों का बदला लेना चाहता है जो सेंट ओलाफ ने उन पर किए थे। तो अब ये सब समझ आते ही नोरा बिना समय गवाए अपने साथियों के साथ निदारोज पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात वहां के ऐतिहासिक चर्च की केयरटेकर सोफी से हुई, जिसका कहना था कि वो नोरा के पिता को अच्छे से जानती थी। जिसके बाद सोफी ने उन सबको निदारोज का चर्च दिखाते हुए बताया कि ये चर्च लगभग 1070 से 1300 के बीच में बनाया गया था। ये वही जगह है जहां से चर्च ने पूरे देश पर राज किया और इसे नॉर्वे का दिल भी कहा जाता था। और इसके बाद जब सोफी उनको चर्च के अंदर लेकर आई तो नोरा ने उसे कहा कि हम यहाँ सेंट ओलाफ का मकबरा ढूंढने आए हैं, क्योंकि हमें लगता है ट्रोल यहाँ सेंट ओलाफ से बदला लेने आ रहा है। तब ये सुनकर सोफी ने उन सबको चर्च के तहखाने के अंदर ले जाते हुए कहा कि यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों ने कितने सालों तक ओलाफ का मकबरा ढूंढने की कोशिश की, पर आज तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन जब नोरा ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो उसे एक दीवार पर ओलाफ के समय का ईसाई धर्म का निशान मिला, जिसका पीछा करते हुए वो सब लोग एक ऐसे कमरे में आ पहुंचे जिसकी दीवार पर काफी सारी तस्वीरें बनी हुई थी। तब बाकी लोग उन तस्वीरों को ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी एंड्रियास से उस दीवार का एक टुकड़ा नीचे गिर गया, जिससे उस दीवार में एक छेद बन गया, जिसे देखकर सोफी ने उस दीवार पर बनी सेंट ओलाफ की तस्वीर के बिल्कुल उन्हीं जगहों से टुकड़े निकाल लिए जहां जहां ओलाफ पर हमला किया गया था, जिससे उस दीवार पर 3 सुराख निकल आए। तब जैसे ही नोरा ने दीवार पर लगी मशालों को उन सुराखों में डालकर घुमाया तो उस दीवार का काफी बड़ा हिस्सा किसी दरवाजे की तरह टूटकर नीचे गिर गया। और जैसे ही वो सब उस दीवार के दूसरी तरफ गए तो वहां फाइनली उन्हें ओलाफ का मकबरा मिल गया और वो सब अपनी इस छोटी सी कामयाबी से बहुत खुश हुए।
खैर अब इस सब के बाद जब उन्होंने उस कब्र को खोला तो उसके अंदर उन्हें ओलाफ के मुर्दा शरीर के साथ साथ उसके कानून के दस्तावेज का वो आधा टुकड़ा भी मिला जो एंड्रियाज के ऑफिस में था। जिसके बाद उन्होंने उस सादे पन्ने को वीडियो कॉल के जरिए ऑफिस में बैठी सिगरेट को भेजा तो सिगरेट ने उस दस्तावेज के दोनों पन्नों को जोड़कर उन्हें वापस भेज दिया। और जब नोरा ने उस दस्तावेज को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि आज तक उन सब ने ओलाफ के कानून के बारे में जो भी सुना था वो पूरी तरह से गलत सुना था, क्योंकि उस दस्तावेज के मुताबिक ओलाफ ट्रोल्स को मारना नहीं बल्कि पहाड़ों में उन्हें घर देना चाहता था जहां वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन चर्च सभी ट्रोल्स को मिटाना चाहता था, जिसके लिए ओलाफ के उनकी बात ना मानने की वजह से उन्होंने ओलाफ को ही मौत के घाट उतार दिया। और ये सब जानने के बाद नोरा समझ चुकी थी कि वो ट्रोल ओलाफ से नहीं बल्कि पूरे देश से बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश के न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह से ट्रोल पूरे नॉर्वे में तबाही मचा रहा है और सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, जबकि प्राइम मिनिस्टर का इस पर कहना था कि हम जल्दी ही उस ट्रोल को खत्म कर देंगे, जिसके लिए फिलहाल हम नीदारोज शहर को खाली करवा रहे हैं। दूसरी ओर नोरा और उसके साथियों ने यहाँ से निकलने की बजाय यहीं रुककर ट्रोल का सामना करने का फैसला किया। पर सवाल ये था कि वो लोग ट्रोल को हराएंगे कैसे, क्योंकि ट्रोल पर किसी भी तरह के हथियार का असर नहीं होता था। इसी दौरान जब मैरियन ने नोरा से पूछा कि ओलाफ ने सूरज की रोशनी के अलावा ट्रोल पर किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए थे, तो नोरा को अपनी डायरी से ओलाफ की चांदी की तलवार का ख्याल आया, जिसे देखकर नोरा समझ गई कि ओलाफ ने इस तलवार का इस्तेमाल कैसे किया होगा। तब नोरा ने अपने पास मौजूद एक मामूली से चाकू को चर्च के पवित्र जल में भिगोया, जिससे ट्रोल के पत्थर का टुकड़ा आराम से कट गया, जिसे देखकर ये बात साफ हो गई थी कि पवित्र जल की वजह से ही ओलाफ चांदी जैसी सबसे कमजोर धातु की तलवार से भी ट्रोल को मार देता था। मगर क्रिस का कहना था कि उस बड़े ट्रोल का सामना करने के लिए इतना सा पवित्र जल बहुत कम है, जिस पर सोफी ने उन सबको बताया कि चर्च के नीचे एक झील है और ये उसी का पानी है, पर वहाँ से पानी लाने के लिए उन्हें कुछ लोग चाहिए होंगे, जिसके लिए क्रिस और मैरियन ने बाहर आकर उन लोगों से मदद मांगी जो शहर छोड़कर जा रहे थे, और कई सारे लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो गए। जिसके बाद सोफी और एंड्रियास चर्च की घंटियां बजाने लगे और नोरा सब लोगों के साथ मिलकर झील से पानी निकालने लगी, और उस पानी को क्रिस अपने सैनिकों की मदद से लगभग अपने सभी हथियारों पर लगाने लगा ताकि उनके हथियारों का उस ट्रोल पर असर हो सके। खैर अब उन सबको इस जंग की तैयारी करते हुए रात हो चुकी थी और रात में वो ट्रोल भी वहां पर पहुंच चुका था, जिसके आते ही एंड्रियास ने चर्च बेल बजाना शुरू कर दिया और इसी बात का फायदा उठाकर सैनिकों ने अपने आधुनिक हथियारों से ट्रोल पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर गुस्से से भरे ट्रोल ने जब एक पेड़ उखाड़कर चर्च की छत पर फेंका तो एंड्रियास और सोफी को अपनी जान बचाने के लिए चर्च बेल को छोड़कर बाहर आना पड़ा। जिसके बाद क्रिस ने ट्रोल पर पवित्र जल से सीधा हमला किया, पर उसका ये हमला भी ट्रोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया और गुस्से से भरा ट्रोल नोरा और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उस ट्रोल के उन तक पहुंचने से पहले ही वहां पर कुदरत आ पहुंचा, जो उस बर्फीले पानी से किसी तरह से बच गया था। तो अब कुदरत के वहां आते ही उन दोनों ट्रोल्स में एक भयानक जंग शुरू हो गई, जिसमें महा ट्रोल कुदरत पर बहुत भारी पड़ रहा था, जिसे देखकर नोरा ने कहा कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना वो ट्रोल कुदरत को मार देगा। जिस पर क्रिस का कहना था कि हम उस पर कितनी भी गोलियां क्यों न चला लें, पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर इसी बीच मैरियन ने कहा कि उस ट्रोल के शरीर में भी एक दिल है जो उसके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और अगर हम किसी तरह उसके शरीर के अंदर वो झील का पानी पहुंचा दें तो शायद उससे वो ट्रोल खत्म हो सकता है। पर उनके पास इस वक्त पानी का बस एक ही कंटेनर बचा था, जिसे उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रोल के मुंह में डालने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर महा ट्रोल ने कुदरत को मार मार कर अधमरा कर दिया था, इसलिए नोरा और मैरियन ट्रोल पर गोलियां चलाकर कुदरत को बचाने की कोशिश करने लगी। जिसके दौरान क्रिस और एंड्रियास हेलीकॉप्टर के जरिए उस पानी के कंटेनर को ट्रोल के मुंह में डालने के लिए निकल पड़े। जहां जाते हुए कंटेनर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने वाला था, पर एंड्रियास उस कंटेनर को तो बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन उस कंटेनर पर लगे बॉम्ब के रिमोट को गिरने से वो नहीं बचा पाया। जिसे देखकर क्रिस ने एंड्रियास से कहा कि अब हमें नीचे जाना होगा, क्योंकि बिना रिमोट के कंटेनर पर लगे बॉम्ब को फोड़ने में बहुत खतरा है, क्योंकि इसके लिए किसी को बॉम्ब लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना होगा और नीचे जाते वक्त उसकी पिन निकालकर उस बॉम्ब से कंटेनर को उड़ाना होगा। तब ये सब सुनकर एंड्रियास को इतना तो समझ आ गया था कि अगर उसने ये किया तो वो मारा जाएगा, पर फिर भी उसने ये करने का फैसला कर लिया।
वहीं महाट्रोल ने कुदरत को मार मार कर बेहोश कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर नोरा बिना डरे उस पर गोलियां चलाने लगी और उस ट्रोल को अपनी ओर आता देखकर भी वो पीछे नहीं हट रही थी। लेकिन उस ट्रोल के नोरा तक पहुंचने से पहले ही एंड्रियाज ने सिगरेट को वीडियो कॉल लगाकर कहा कि मेरे बच्चे को बताना कि उसका बाप किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। इतना कहकर एंड्रियाज बॉम्ब और उस पानी को लेकर सीधा उस ट्रोल के मुंह के अंदर कूद गया और जैसे ही ट्रोल के मुंह के अंदर पानी का वो कंटेनर फटा तो वो ट्रोल अंदर से जलने लगा। इसी बीच बेहोश पड़े कुदरत को भी होश आ गया था, जिसने अपने हाथ से उस ट्रोल का दिल निकालकर हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया, जिसे देखकर नोरा और उसके साथी अपनी इस कामयाबी पर काफी खुश होने के साथ साथ दुखी भी थे, क्योंकि उन्हें इस जीत के बदले में अपना एक दोस्त खोना पड़ा। तो अब इस सब के बाद चर्च के उस हिस्से को फिर से ठीक करवा दिया गया जिसे ट्रोल ने तोड़ा था और सिगरेट ने भी एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया था, जबकि नोरा वादियों में मौजूद अपने उस छोटे से घर में वापस लौट गई जहां कुदरत अब उसके आसपास ही रहता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।